राधिया को जैसे ही पुराने संदूक में रखी हुई फाइल मिलती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। जब वह फाइल खोलती है तो उसमें जमीन के असली कागज देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि यही वे दस्तावेज हैं जिनकी वजह से मोंटू और कलावांती इतने दिनों से पूरे परिवार को धोखा दे रहे थे। बिना देर किए राधिया उन कागजों को लेकर पूरे मिटाल परिवार के सामने पहुंचती है। पहले तो किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन जैसे ही सभी लोग कागजों पर असली मालिक का नाम देखते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी समय मोंटू और कलावांती वहां पहुंच जाते हैं। दोनों गुस्से में रधिया से कागज छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रथम बीच में आकर उन्हें रोक देता है। मोंटू बार बार झूठ बोलकर परिवार को भ्रमित करने की कोशिश करता है, मगर इस बार उसके पास कोई सबूत नहीं होता। रधिया पूरे आत्मविश्वास के साथ बताती है कि उसने हर दस्तावेज की जांच करवा ली है और अब सच सबके सामने आ चुका है। दादी भी भावुक होकर कहती हैं कि आज उनकी मेहनत और परिवार की इज्जत बच गई। इसी बीच सिटी पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर सभी दस्तावेजों की जांच करता है और रधिया के दिए हुए सबूतों को सही पाता है। पूछताछ के दौरान मोंटू और कलावांती कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते। पुलिस तुरंत दोनों को धोखाधड़ी और जमीन के कागजों में हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। हथकड़ी लगते ही मोंटू और कलावांती के चेहरे का घमंड पल भर में गायब हो जाता है। पूरे परिवार के सामने दोनों को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले जाया जाता है। मोंटू जाते जाते रधिया से कहता है कि वह वापस आकर बदला लेगा, लेकिन रधिया निडर होकर जवाब देती है कि सच की जीत हमेशा होती है और झूठ का अंत तय है। दादी, प्रथम और पूरा मिट्टल परिवार रधिया पर गर्व महसूस करता है। घर में खुशी का माहौल लौट आता है और सभी लोग भगवान का धन्यवाद करते हैं कि आखिरकार जमीन के असली कागज मिल गए और परिवार को न्याय मिल गया। वहीं दूसरी ओर मोंटू और कलावांती को अपने लालच की भारी कीमत चुकानी पड़ती है और इसी के साथ परिवार की नई शुरुआत होती है।